अगर आपने भी 2 या 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा, क्या बिजली विभाग बिना बताए आपके घर की लाइट काट सकता है? और क्या होगा अगर आपके घर का बिल 10,000 की जगह 1 लाख रुपए आ जाए? तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। आज मैं आपको बिजली का पूरा कानून बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना लीगल चैनल, जहां हम आसान भाषा में कानून समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी बिल लॉ एंड प्रोसेस इन इंडिया। यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसके घर में बिजली का कनेक्शन है। सबसे पहले हम समझेंगे बिजली का बिल क्या है। बिजली का बिल कोई साधारण कागज नहीं, ये एक लीगल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके और बिजली विभाग के बीच है। यह पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत चलता है। जब आप कनेक्शन लेते हैं तो आप एक लीगल एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें लिखा होता है आप समय पर बिल जमा करेंगे और बिजली चोरी नहीं करोगे। यानी बिजली सिर्फ सुविधा नहीं, ये एक कानूनी जिम्मेदारी भी है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल का लीगल नेचर, बिल ना भरने पर पूरा प्रोसेस। अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, अगर आप बिजली का बिल नहीं भरते हो तो फिर क्या होगा? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1, ड्यू डेट निकल जाती है और आपका बिल पेंडिंग हो जाता है। लेट पेमेंट सरचार्ज लगता है, यानी पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अब हम समझेंगे रिमाइंडर नोटिस, इसकी क्या प्रोसेस होती है और ये कब आता है। रिमाइंडर नोटिस के अंदर आमतौर पर 15 दिन का समय दिया जाता है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 56 के अंदर दी गई है। अब इसमें सवाल आता है कनेक्शन डिसकनेक्शन। अगर आप रिमाइंडर नोटिस के बाद भी 15 दिन के अंदर बिजली का बिल नहीं जमा करते तो आपके घर की लाइट काट दी जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, बिना रिमाइंडर नोटिस दिए आपके घर की बिजली काटना गैर कानूनी है। अब हम समझेंगे इल्लीगल डिसकनेक्शन। अगर बिजली विभाग आपको बिना नोटिस दिए आपके घर की लाइट काट देता है तो आप क्या करोगे? नंबर 1, आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप कंपनसेशन मांग सकते हैं, यह आपका अधिकार है। कई केस में कोर्ट ने कहा है कंज्यूमर को पहले मौका देना जरूरी है। अब हम समझेंगे रॉन्ग बिल ओवर बिलिंग। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हर एक बिजली उपभोक्ता फेस करता है। गलत या ज्यादा बिल आना। अगर आपका अचानक से 5 गुना ज्यादा बिल आ जाए तो क्या करें? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाए, फिर वहां एक लिखित कंप्लेन दे, मीटर टेस्टिंग की मांग करें और अगर मीटर खराब निकला तो बिल रिवाइज किया जाएगा। अब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस गए, आपने वहां लिखित कंप्लेन भी दी, सारी प्रोसेस फॉलो करी, फिर भी आपकी कंप्लेन पे कोई एक्शन नहीं होता तो फिर आप क्या करें? फिर आप जा सकते हैं कंज्यूमर फॉर्म। और ध्यान रखिए, जब तक डिस्प्यूट चल रहा है आप पूरी रकम देने के लिए मजबूर नहीं है। अब हम बात करेंगे बिजली की चोरी। ये एक सीरियस क्राइम है और एक गंभीर मुद्दा। अगर कोई भी व्यक्ति सीधे तार जोड़ता है या मीटर से छेड़छाड़ करता है या गलत रीडिंग निकलवाता है तो यह सीधा अपराध है। उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 135 यानी धारा 135 के तहत सजा हो सकती है। भारी जुर्माना भी लग सकता है और कई मामलों में FIR भी दर्ज होती है। अब आप समझिए एक घटना के माध्यम से। रियल लाइफ केस एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति के घर 80,000 का बिल आया। उसने बिल को जमा न करने का फैसला लिया। फिर उसके घर नोटिस आया। नोटिस के 15 दिन बाद बिजली विभाग के लोग उसके घर का कनेक्शन काटने यानी मीटर लेने के लिए आ जाते हैं और उसका मीटर काट कर ले जाते हैं। फिर उस व्यक्ति को बाद में पता चला ये जो मेरा मीटर था ये खराब था। उस व्यक्ति ने कंप्लेन की, केस दर्ज हुआ। नतीजा, अंत में बिजली का बिल कम होकर 15,000 रुपए हो गया। इसलिए न तो अंधाधुंध बिल भरो, न ही बिल को इग्नोर करो। हम समझेंगे कंज्यूमर राइट। हर एक बिजली उपभोक्ता सही और पारदर्शी बिल का हकदार है। नंबर 2, समय पर नोटिस मिलना। नंबर 3, मीटर चेक करवाने का अधिकार। नंबर 4, शिकायत करने का अधिकार। इसमें नंबर 5 है मुआवजा पाने का अधिकार। पांचों अधिकार हर एक बिजली उपभोक्ता को मिलते हैं और ये आपको पता होने चाहिए। अगर आप अपने अधिकार जानते हैं तो कोई भी विभाग आपको परेशान नहीं कर सकता। अब इसमें कुछ जरूरी टिप्स हैं जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। हमेशा बिल समय पर भरें, मीटर रीडिंग चेक करें, बिल जमा की रसीद संभाल कर रखें, ऑनलाइन कंप्लेन करना सीखें और कभी भी इलीगल कनेक्शन यूज ना करें। तो दोस्तों, अब आपको पूरी प्रक्रिया समझ आ गई होगी। बिल नहीं भरोगे लाइट कटेगी, चोरी करोगे जेल हो सकती है। अगर आपका बिल गलत है
तो कानून आपके साथ है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। मैं आपका दोस्त नौशाद उमर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।